अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोहतरम होम्योपैथिक डॉक्टर एंड स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ मुस्तन सर। आज का लेक्चर नंबर 21 है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे हाद अमराज की दूसरी किस्म के हवाला से। मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं नज़रिया हाद अमराज के ऊपर जो बुक है डॉक्टर प्राफुल विजय आकार की, उसके ऊपर जो थ्योरी है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो उसके मुताबिक जो हाद अमराज की दूसरी किस्म है, यानी जिसमें एक्टिविटी जो डिक्रीज़ होती है और उसके साथ साथ पेशेंट को सर्दी लगती है बहुत ज़्यादा, और सर्दी के साथ साथ दो चीज़ें हैं, या तो प्यास ज़्यादा है या फिर कम है। अगर प्यास लगती हो सर्दी के साथ और कमज़ोरी के साथ, यानी एक्टिविटी जो है डिक्रीज़ हो जाए उसके साथ, तो वहाँ पे हमने कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। तो हमारे पास जो बुक है इसके मुताबिक जो मेडिसिन है वो पहली आती है सीपिया, दूसरी जलसीमियम, एसिडफास, इग्नेशिया, स्टेफिसगेरिया, एपिकाक, नेट्रम कार्ब और चाइना। अब इनमें से हमने जो एक मेडिसिन की सिलेक्शन करनी है वो कैसे करनी है। देखिए, अगर मेडिसिन जो है 5 या 6 हो या 10 हो जाएं, एक मिसाल के तौर पर एक सिम्टम के मुताबिक, तो हमने जो एक मेडिसिन की सिलेक्शन करनी है वो हम करेंगे। पहले तो कोशिश करें कि उसकी जो कमी बेशी है वो देखें। कमी बेशी के ऊपर जो है हम एक मेडिसिन की सिलेक्शन कर सकते हैं। यानी किसी को चलने से इजाफा होता है तकलीफ़ में, किसी को लेटने से, किसी को दबाने से, किसी को गरमाए से होता है। तो हमने इन चीज़ों को लाजमी देखना है ताकि हम जो है अपनी मेडिसिन की सिलेक्शन कर सकें। दूसरा, अगर आपको ये चीज़ यानी कभी बेशी नज़र ना आए तो आप क्या करेंगे, माइंड सिम्टम जो है वो देखेंगे। माइंड सिम्टम के ऊपर जो है आप मेडिसिन की सिलेक्शन कर सकते हैं और सिंगल मेडिसिन तक जो है आप पहुंच सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो अगर हम देखते हैं कि सुस्ती है, सर्दी है और प्यास नहीं है, आज के इस वाले यानी कि पार्ट में, यानी जिसमें पेशेंट को सुस्ती हो, सर्दी हो और प्यास ना हो, तो कौन कौन सी मेडिसिन है वो है सीपिया, जलसीमम, एसिडफास, इग्नेशिया वगैरह। तो इसमें दो चीज़ें हैं। अगर इन मेडिसिन के ग्रुप में एक तो पेशेंट ये कहे कि मेरा काम करने को दिल नहीं करता, या दूसरा ये बोले कि मैं काम करने की हिम्मत तो करता हूँ लेकिन मेरे से काम होता नहीं। दो चीज़ें हैं, एक बंदा कहता है कि मेरे से काम होता नहीं, दूसरा कहता है मैं काम करता ही नहीं। क्योंकि एक में तो वो जो एक्टिविटी है या जो सरगर्मी है वो बिल्कुल ही लो हो चुकी है, एक्टिविटी जो है बिल्कुल ज़ीरो पे आ चुकी है, बंदा लेटता है, लेटा ही रहता है। या एक बंदा वो है, वो कोशिश करता है चलने की लेकिन चल नहीं पाता, यानी उसमें काम करने की सलाहियत है अगर चाहे होता नहीं। तो अब हमने दो चीज़ें यानी इन मेडिसिन में से दोनों को अलग करना है। जो मेडिसिन है जिसमें पेशेंट चलने की कोशिश करता है वो कितनी है, 4, एसिडफास, इग्नेशिया, स्टेफिसगेरिया और नेट्रम कार्ब। इनमें मरीज़ जो है वो चलने की या काम करने की कोशिश करता है, मेहनत ये होता है लेकिन काम होता नहीं है, ये याद रखें, क्योंकि ऊपर जो है उसकी एक्टिविटी वो डिक्रीज हो चुकी है। अब इन चारों में से हमने क्या करना है कि इसकी जो ख्वाहिश है वो देख लेनी है, या कमी बेशी वो देख लेनी है, जो जनरल सिम्टम होती है वो आपने देख लेनी है, या माइंड सिम्टम जो है वो आपने देख लेनी है। किसी एक मेडिसिन को किसी एक सिम्टम के मुताबिक आपने सेलेक्ट कर लेना है। अगर एसिड फास्ट की बात की जाए तो एसिड फास्ट में फलों की ख्वाहिश होती है। अगर बात की जाए इग्नेशिया की तो गम के बुरे असरात होते हैं। और बात की जाए स्टेफिसगेरिया की तो उसमें गुस्सा या बेइज्जती के जो बुरे असरात होते हैं वो पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर मजलस या दूध से नफरत हो और छूने की ख्वाहिश, सूरज की गर्मी से ज़्यादती हो तो नेट्रम कार्ब। यानी इन चारों मेडिसिन के अंदर एक एक अलामत जो है वो आपने नोट रखनी है और उन अलामत के ऊपर जो है आपने मेडिसिन की सिलेक्शन करनी है। ये तो थी 4 मेडिसिन जिसमें पेशेंट ये कहता है कि मैं काम करने की कोशिश करता हूँ लेकिन मेरे से काम होता नहीं। अब 4 मेडिसिन या आगे जितनी भी मेडिसिन है वो ऐसी हैं जिसमें पेशेंट ये कहता है कि मेरे से काम होता ही नहीं, यानी उसमें काम करने की हिम्मत ही नहीं होती, वो मेहनत ही नहीं होता। तो अब अगर हमने उन मेडिसिन में से किसी एक मेडिसिन की सिलेक्शन करनी है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि बलाई पपोटों का भारीपन, ये जो होते हैं ना, अगर ये भारी हो और 7 पेशेंट ये बोले कि मेरे से हिम्मत ही नहीं होती कोई काम करने की, तो आप जो है जलसीमियम का इस्तेमाल करवाएंगे। इसके बाद हर चीज़ से बेजारी,
यानी हर चीज़ से बेजार ही रहता है, और इसके साथ प्यास भी नहीं, सर्दी भी लगती है, और एक्टिविटी डिक्रीज हो चुकी है तो सीपिया। इसके बाद मतली और ज़ुबान का साफ़ होना, मतली ज़ुबान का साफ़ होना, प्यास का नील होना और सर्दी लगना और एक्टिविटी डिक्रीज होना, तो वहाँ पे आप जो है एपिका का इस्तेमाल करवाएंगे। आगे जो है, अगर फलों की ख्वाहिश हो और छूने की यानी कि छूने से हसास हो, फलों की ख्वाहिश, छूने से हसास और सख्त दबाव से कमी हो तो चाइना। आपने कोशिश ये करनी है कि ये जो नज़रिया हाथ अमराज बुक है, इसको लाजमी आपने लेना है, अपने पास रखना है। जब आप इस बुक को अपने पास रख लेंगे तब जाके आप जो है मेरे लेक्चर सुनेंगे तो आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मैं ज़बानी ही आपको समझा दूं और आपके पास बुक हो नहीं, तो आप जो है वहाँ तक यानी कि आप मेडिसिन की सिलेक्शन नहीं कर सकते। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस बुक को लाजमी बाय करें, इस बुक को लाजमी ख़रीदें, अपने पास रखें। अपने पास रखने के बाद इसे खोलने के बाद मेरा लेक्चर ऑन कर लें, ऑन करने के साथ साथ मेरी बातें भी सुनें और साथ साथ देखें कि मैं क्या बता रहा हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए। मेरा जो मकसद है आपको बताने का सिर्फ एक तरीका है कि आपने मेडिसिन की सिलेक्शन कैसे करनी है। सिर्फ मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ मेडिसिन तक पहुँचने का। मज़ीद आपका कोई सवाल हो तो मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर सवाल का लाजमी जवाब दूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।